जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 जनवरी दिन शुक्रवार। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि रोजाना बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। राजिम कुंभ कल्प की तैयारी शुरू हो चुकी है और मेला आगामी 1 फरवरी से आयोजित होगा और संगम में 2 दिन पहले से पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन जैसे राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 की तैयारियां अब तेजी से आकार लेने लगी हैं। मेला 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा, जो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। मेले का आयोजन नए मेला मैदान में किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 54 एकड़ की भूमि आरक्षित की है। अभी नदी के हालात बहुत ही खराब हैं, यानी यहाँ पानी का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं है। नदी में धार मेला शुरू होने के 2 दिन पहले यानी 30 जनवरी को देखने को मिलेगा और इस विशाल परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति सरकार ने दी है। मेला क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता में रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के T20 मुकाबले के लिए दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं। आज शाम 7 बजे से इसका मुकाबला होने जा रहा है। फर्स्ट इनिंग के बाद नो एंट्री होने वाली है और टिकट रिडीम कराने का अंतिम दिन बीते दिन रहा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 का मैच खेला जा रहा है। इस मैच के लिए टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड दोनों ही रायपुर पहुंच चुकी हैं। टीम इंडिया होटल मैरियट और टीम न्यूजीलैंड होटल हयात में रुके। इस बार मैच में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने कुछ बदलाव भी किए हैं। फर्स्ट इनिंग के बाद कोई भी एंट्री मान्य नहीं होने वाली है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा और एंट्री दोपहर 4 बजे तक शुरू हो जाएगी। स्टेट क्रिकेट संघ ने यह भी कहा है कि सीट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। फिजिकल टिकट के बिना एंट्री नहीं मिलने वाली है। वहीं टिकट रिडीम कराने का अंतिम दिन है। जो आज शाम तक फिजिकल फॉर्मेट में टिकट रिडीम नहीं करा पाएंगे, उन्हें एंट्री नहीं मिलने वाली है। स्टेडियम के अंदर दर्शकों के लिए खाने पीने की चीजों के रेट भी तय कर लिए गए हैं। 100 ग्राम समोसा 50 रुपए, जबकि सिंगल पीस सैंडविच 60 रुपए, बर्गर 80 रुपए में मिलेगा, जबकि पॉपकॉर्न 60 रुपए, पॉपकॉर्न टब 100 और पिज्जा 250 रुपए में मिलने वाला है। जबकि आइसक्रीम और वेफर्स MRP पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार के प्राइवेट स्टील प्लांट में ब्लास्ट की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गर्म राख की वजह से जिंदा जले मजदूर, ये मृतक बिहार के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बकुलाही इलाके में स्थित स्पंज आयरन प्लांट में हुए ब्लास्ट की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आया है कि डस्ट सेटलिंग की वजह से चैम्बर से गर्म राख यानी कि एस ले जा रही पाइपलाइन में लीकेज हो गया था। विस्फोट प्लांट की कोल भट्टी यानी कि कोल किल्न में हुआ। गुरुवार सुबह तकरीबन 9:40 पर यह विस्फोट रिकॉर्ड की गई है। ब्लास्ट के दौरान गर्म मलबा यानी राख नीचे काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा, जिसकी वजह से कई लोग झुलस गए। धमाके के बाद दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। इसके अलावा घायलों को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर के बर्न ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया है, जहां मृतक बिहार के रहने वाले हैं। कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख और घायलों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। धान खरीदी बेहद ही सुस्त व्यवस्था में चलाई जा रही है। 1300 केंद्रों में धान स्थिति यह है कि जाम हो चुकी है। 6 दिन में 5 लाख किसानों से खरीदी एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में MSP पर धान की खरीदी जारी है, लेकिन जमीनी हालात सिस्टम की रफ्तार पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। खरीदी केंद्रों पर धान का उठाव नहीं होने की वजह से भंडारण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। धान का उठाव नहीं होने की वजह से प्रदेश के 2740 धान खरीदी केंद्रों में से 1358 केंद्रों पर धान की मात्रा तय बफर लिमिट से अधिक हो चुकी है। केंद्रों में जगह की कमी के कारण कई स्थानों पर किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं खरीदी की प्रक्रिया भी लगातार प्रभावित हो रही है। इसके अलावा प्रदेश में 27 लाख पंजीकृत किसानों में से अब तक 21 लाख किसान ही भी अपना धान बेच पाए हैं। यानी 6 दिन के अंतर्गत 5.5 लाख किसानों से धान खरीदना अब मार्कफेड के लिए एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है। दरअसल प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू की गई है, जो कि आगामी 31 जनवरी तक जारी रहेगी और अभी तक प्रदेश के तकरीबन 21,31,000 किसानों में से 115 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। इनमें से 66 लाख टन से ज्यादा की धान की खरीदी केंद्रों में रखा हुआ है और इसके एवज में किसानों को 27,000 करोड़ का भुगतान भी सरकार के द्वारा किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। सीएम ने फरवरी में ही इस प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित करी गई और इस बैठक में राज्य में शिक्षकों की कमी को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उक्त शिक्षक भर्ती व्यापमं के माध्यम से की जाए और इसके लिए फरवरी 2026 तक विज्ञापन जारी किया जाए ताकि समयबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो सके। बता दें कि बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई और इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा 2023 की प्रतीक्षा सूची की मान्यता नहीं बढ़ाई जाएगी ताकि पिछले वर्षों में उत्तीर्ण युवाओं को भी शासकीय सेवा में आने का मौका दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 210 मतांतरित परिवारों की घर वापसी कराई गई और जांजगीर चांपा में परिवारों ने पैर धोकर धार्मिक ग्रंथ भेंट किए और हवन पूजन भी इनका कराया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर में एक हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। परशुराम चौक स्थित भालेराव स्टेडियम में सुबह हुए इस सम्मेलन में अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने शिरकत करी। कार्यक्रम के दौरान मतांतरित हुए तकरीबन 210 परिवारों की विधिवत घर वापसी कराई गई और इस अवसर पर हवन पूजन आयोजित किया गया था और परिवारों के पैर धोकर उन्हें धार्मिक ग्रंथ भेंट किए गए। सम्मेलन का उद्देश्य जात पात में बटे हिंदुओं को एकजुट होकर सनातन धर्म की ओर वापसी के लिए प्रेरित करना था। धर्म जागरण से जुड़े अखिल भारतीय पदाधिकारी और अन्य वक्ताओं ने हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों और सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने परिवारों से अपील की है कि वे किसी प्रलोभन या फिर बहकावे में आकर अपना धर्म न बदले और अपनी देवी देवताओं और परंपराओं से जुड़े रहें। रायपुर में खाद्य विभाग ने 1700 किलो पनीर नष्ट किया। जांच में सैंपल फेल हुआ और 2025 में 9,700 किलो एनालॉग पनीर और नकली खोवा भी जब्त किया गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य विभाग और औषधि प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। भाटा गांव की एक डेयरी से तकरीबन जब्त किए गए 1700 किलो नकली पनीर को नष्ट किया गया है। रायपुर जिले में मिलावटी मिठाई, पनीर और खोवा के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत डेयरी दुकानों और पनीर निर्माण इकाइयों की नियमित जांच की जा रही है। 7 जनवरी 2026 को फूड विभाग के अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने भाटा गांव स्थित मेसर्स KLP डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पनीर का निर्माण अस्वस्थ और गंदे हालात में करते पाया गया था। टीम ने मौके पर से 1700 किलो लूज पनीर को जब्त किया था जिसकी कीमत तकरीबन 4,76,000 रुपए आंकी गई है। पनीर के नमूनों की जाँच के लिए लैब भेज दिया गया था जिसमें पनीर अब अमानक पाया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि रोजाना छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। 20,000 महिलाएं पते पर नहीं हैं जबकि मृत्यु के कारण 82,000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। 1,39,000 के नाम घट चुके हैं। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना में सत्यापन और EKYC के बाद लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी आई है। 57,000 महिलाओं की EKYC लंबित है। इनमें से तकरीबन 20,000 महिलाएं अपने दर्ज पते पर नहीं पाई गई। वहीं 82,000 महिलाओं के नाम निधन हो जाने के कारण सूची से हटा दिए गए। इस तरह से पात्र महिलाओं की संख्या तकरीबन 1,39,000 घट चुकी है। प्रदेश में महतारी वंदन योजना की शुरुआत मार्च 2024 में हुई थी और इसके लिए 70,27,000 आवेदन मिले थे। परीक्षण के बाद 70,09,000 महिलाएं इस योजना के लिए पात्र पाई गई और मार्च 2024 में ही इन्हें पहली किस्त जारी कर दी गई थी। और अब जब बाद में सत्यापन में अपात्र और मृत लाभार्थियों के नाम हटते गए तब अधिकारियों ने बताया कि मृत लाभार्थियों की सूची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलती है और इस तरह से लाभार्थियों की संख्या अब केवल 69 लाख बच पाई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर जा पहुंचा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से लगातार प्रदेश में शीतलहर का प्रवेश जारी है। बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर के प्रवेश करने के कारण अब एक बार फिर से ठंड की वापसी हो चुकी है। अंबिकापुर में पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। वहीं इलाकों में ठिठुरन कम हो गई थी। शीतलहर की वजह से अब एक बार फिर से प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है। गुरुवार को पाट
इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। इसके पहले बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री और मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री, जबकि बुधवार को भी इसी प्रकार का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कांकेर के 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और केबिन काट करके इनका शव वापस निकाला गया। कांकेर जिले में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। गुरुवार तड़के तकरीबन 3 बजे के आसपास रतेसरा गांव के पास नेशनल हाईवे 30 पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर जबरदस्त थी कि दोनों ही ट्रक बुरी तरीके से डैमेज हो गए। केबिन काटकर दोनों ही गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर का शव निकाला गया। मामला चारामा थाना क्षेत्र का है। 3 मृतकों में से दोनों ट्रकों के ड्राइवर और एक हेल्पर शामिल हैं। इस हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई और सड़क के दोनों ओर काफी लंबा जाम लग गया था, जिसे तकरीबन 4 घंटे बाद जाकर पुलिस ने हटाया। 5 महीने से परेशान है 100 गांव के लोग। बाढ़ में बही थी तकरीबन 23 पुलियों को बनाने के लिए अभी तक सरकार के पास कोई बजट नहीं है। दंतेवाड़ा जिले में 23 अगस्त को आई भीषण बाढ़ से मची तबाही का खामियाजा आज भी 100 से ज़्यादा गांव के तकरीबन 1 लाख लोग भुगत रहे हैं। इस बाढ़ में 23 पुलिये बह चुके हैं, जिन्हें आज तक नहीं बनाया जा सका है। इन इलाकों का दंतेवाड़ा और बस्तर का सीधा संपर्क भी टूट चुका है। लोग रास्ता बदलकर आने जाने को मजबूर हैं। जिले के बारसूर इलाकों में 3 पुल, गीदम बारसूर रोड पर 1, जबकि बारसूर नारायणपुर पल्ली रोड पर 1, जबकि चित्रकूट जगदलपुर रोड पर बना हुआ पुल भी क्षतिग्रस्त है। दंतेवाड़ा में चितलांका बाईपास का पुल टूट चुका है। इसके विकल्प के तौर पर बाईपास सड़क बनाई गई है, लेकिन आगे इस रास्ते पर डंकिनी नदी का पुल निर्माण कार्य भी। छत्तीसगढ़ का विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने की संभावना आगामी 23 फरवरी से होने जा रही है, जिसको लेकर स्पीकर और सीएम की अहम बैठक संपन्न हुई है। विधानसभा का बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने की उम्मीद है। स्पीकर डॉक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सेशन की तैयारियों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह स्पीकर हाउस में डॉक्टर रमन सिंह से मिले और उन्होंने वहां तकरीबन 1 घंटे बिताया। दोनों ने विधानसभा के बजट सेशन की तैयारियों पर चर्चा करी। सूत्रों के मुताबिक बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने की उम्मीद है। 27 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। सेशन की शुरुआत गवर्नर के भाषण से होने वाली है, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में शराब की पैकेजिंग अब बदलने जा रही है। कांच नहीं, अब फाइबर की बोतलों में ये शराब मिलने वाली है। दुकानें सरकारी ही रहने वाली हैं। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में सरकार की आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दे दी गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पिछले साल बनाई गई और वर्तमान में लागू की गई नीति को ही बिना किसी बदलाव के लागू किया जा रहा है। खास बात यह भी है कि अब राज्य में शराब कांच की बोतलों की जगह पर फाइबर की बोतलों में बिकने वाली है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा इससे संबंधित समस्त अनुषंगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। मौजूदा नीति ही अगले साल के लिए लागू होने वाली है। बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की मौजूदा आबकारी नीति ही वर्ष 2026-27 में लागू की गई है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 15,000 से अधिक नौकरियों का मौका है और इस जिले में तकरीबन 29 से लेकर 31 जनवरी को राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस रोजगार मेला में निजी क्षेत्र की तकनीकी और गैर तकनीकी लगभग 15,000 पदों में चयन के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। राज्य स्तरीय रोजगार मेला के लिए रायपुर जिले के आवेदकों का साक्षात्कार 29 जनवरी 2026 सोमवार को निर्धारित है। बता दें कि उक्त मेला में सहभागिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल e-rozgar.cg.gov.in में रोजगार पंजीयन एवं रोजगार मेला के लिए पंजीयन नहीं करवाया है वे अपना पोर्टल पर पंजीयन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र कार्यालय रायपुर से संपर्क किया जा सकता है।
डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। स्टाइपेंड बढ़ोतरी, गर्ल्स हॉस्टल की मांग और प्रशासन से इस बात वार्ता फेल। ये तमाम लोगों ने पुलिस बल का भी प्रयोग किया। बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित सरकारी डेंटल कॉलेज के पीजी और इंटर्न स्टूडेंट्स अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से आंदोलनरत हैं। गुरुवार से स्टूडेंट्स ने आंदोलन तेज करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। हड़ताल के दौरान स्टूडेंट्स ने डॉक्टरों, मरीजों और कॉलेज स्टाफ की एंट्री पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से अस्पताल की सेवाएं बाधित हो गईं। स्थिति को देखते हुए कॉलेज परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।